तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। शुंभ, मैं सब में अभिमानी हूँ। शुंभ हनि समस्त अहंकार से भवबंध परम ब्रह्म पर्यंत समस्त तत्वों को सरलता से समझ सकता है। समस्त पृथ्वी से लेकर हिरण्य के गर्भ तक मनुष्य भौतिक सुखों को मार्ग में गिरे हुए तिनके के समान बिना मोहित हुए त्याग सकता है, किंतु अहंकार पर विजय पाना असंभव है। ज्ञानी, गुणी और दानशील व्यक्ति बनना कठिन है। आश्चर्य की बात है कि लोग शरीर और मैं कहलाने वाली वस्तुओं की प्रशंसा नहीं करते। जिस प्रकार मैं एक भ्रम है, उसी प्रकार मैं शरीर का ज्ञान है, उसी प्रकार मैं सबसे बड़ा पाप है। यही सभी दुखों का मूल कारण है। यदि कोई शरीर के मन से लाखों शरीरों में घोर तपस्या भी करे तो भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण दुख का अनिष्ट है और मैं ही छिपा हुआ मोक्ष है। विचार विद्यालय शरीर उस घर के समान है जिसमें आप रहते हैं। सूक्ष्म शरीर एक वस्त्र के समान है। भौतिक शरीर उस पर लगाए गए इत्र के समान है, क्योंकि वे आपके लिए विदेशी हैं, वे आप नहीं हैं। चूंकि शरीर अचेतन, निद्रा और मृत्यु के घंटों में भी गति करता है, जड़, अक्रिय और सजीव भीतर से एक ही होने चाहिए, क्योंकि जड़ गति करता है। चूंकि शारीरिक इंद्रियां, आंतरिक अंग और अचेतन आपको घटना की तरह संप्रेषित किए जाते हैं, वह जड़ आप नहीं है। आप जो उन्हें जानते हैं, आपको उनसे भिन्न होना चाहिए। और चूंकि 3 जीवित प्राणी, 3 देवता, 3 आत्माएं और ब्रह्म भी इस रूप में आपके द्वारा जाने और समझे जाते हैं, वह विशेष चेतना आप नहीं है। जड़ दृश्य वस्तु और चेतन दृष्टि आपके द्वारा जानी और समझी जाती है। चूंकि ये दोनों आपके द्वारा जानी जाती हैं, इसलिए 2 दृश्य आप नहीं हैं। चूंकि ये एक दूसरे के सापेक्ष वस्तुएं हैं, जैसे पति पत्नी का आंतरिक विषय, दिव्य पिता, दिव्य माता, इसलिए ज्ञान की किसी वस्तु के लिए मैं कहना उस मूर्ख के समान है जो कहता है मैं पत्थर हूं और त्रुटिपूर्ण है। चूंकि आप स्वयं प्रकाशमान हैं, आप जानेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं जीवन हूं, मैं ईश्वर हूं, और इसलिए मैं तुम नहीं हूं कहना। और इस प्रकार भविष्य में स्व का विचार उत्पन्न होता है, जिससे अहंकार नष्ट हो जाता है। चूंकि मुख्य शत्रु विनाश है, इसलिए विनाश पूर्ण और दुखद है।